इसके अलावा कई बार केंद्र के नेता आके यहाँ कहते हैं कि अगर केंद्र का अनुदान ना मिले तो ये सरकार चल नहीं सकती। संविधान ने सभी राज्यों को अधिकार दिया। जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और विपक्ष दूसरे राज्यों में बीजेपी की सरकार थी तो भी केंद्रीय अनुदान मिलता था, क्योंकि वो जो सेंट्रल स्टेट टैक्सेस का शेयर है उसके आधार पर वो टैक्सेस मिलता था। केंद्र अगर ने जो सेस लगाए हैं उसमें राज्यों को कोई पैसा राज्यों को नहीं आ रहा। देश की जनता भी रही है, प्रदेश की जनता भी दे रही है। अब पेट्रोल और डीजल डलवाते हो तो वो जो सेस जाता है वो केंद्र सरकार की किट्टी में जाता है, उस सेस से हमें कोई हक नहीं मिलता। तो ये कहना है यहाँ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का आके कि ये केंद्र के अनुदान पर टिकी है, हम खैरात नहीं मांग रहे। संविधान के दिए हुए अधिकारों का हम मांग करते हैं। हमारा अधिकार अभी ये है, जो एनपीएस कर्मचारियों का 9200 करोड़ के करीब, जिसमें सरकारी कर्मचारी जो एनपीएस से ओपीएस में आए उन्होंने जो ईपीएफ का अंशदान दिया 10%, वो तकरीबन 4000 करोड़, और उस अंशदान में जो सरकार का 14% का अंशदान होता है वो 5000 करोड़ रुपया जो केंद्र सरकार ने स्टॉक मार्केट में लगाया है उसका इंस्टॉल वाइज तो हमारा पैसा वापस कर दे, वो तो हमारा पैसा है। हम तो सरकारी कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम दे रहे हैं। ये ठीक है कि यूपीएस की भी बात चल रही है। मैं ये कहना चाहता हूँ, इसके अलावा जब प्रदेश में इतिहास की सबसे बड़ी आपदा आई, उस आपदा में जो भारतीय जनता पार्टी प्रदेश की थी, जब ये प्रस्ताव आया कि आप प्रदेश की जनता के लिए एक प्रस्ताव पारित करें कि 23,000 घर जो बर्बाद हो गए हैं, आप इस आपदा में हिमाचल प्रदेश की सहायता करें। भारतीय जनता पार्टी ने उस समय उस प्रस्ताव का वॉकआउट किया। चर्चा कौन लाया था? चर्चा लाए थे भारतीय जनता पार्टी के लोग आपदा के समय। ये बात भी रही। फिर केंद्र की टीम ने हिमाचल प्रदेश सरकार में अपनी टीम भेजी, आपदा का आंकलन किया गया। आंकलन करने के बाद खुद ही 10,000 करोड़ का पीडीएनए बना, आज तक वो भी नहीं मिला। हमारे कई इश्यूज है, हम कोई गरीब प्रदेश नहीं है। हमारे प्रदेश की संपदा और हमारी जो जनता है वो सबसे अमीर संपदा वाली जनता के लोग हैं हमारी। अगर हमारी संपदा को गिना जाए तो पानी हमारे पास है। आज जितने बिजली प्रोजेक्ट और बिजली कंपनियां हैं, अगर आप पानी को देखा जाए हमारी संपदा के रूप में, उसी में हमारा अधिकार मिल जाए तो हमें किसी से कोई मांगने की कुछ जरूरत नहीं है। पानी रॉ मटेरियल है। एसजेवीएनएल जो हमारे पानी से आज 67,000 करोड़ की कंपनी होगी और राज्य का बजट सिर्फ 58,000 करोड़ रुपया। कैसे बनी? वो इस तरह बनी कि जो पानी है वो बिजली पैदा करता है। पानी रॉ मटेरियल है, पानी का रेट कभी नहीं बढ़ेगा। पानी तो भगवान जितनी बर्फ़ गिराएगा उसमें बढ़ेगा। उस पानी से जो बिजली बनती है जिसको फिनिश गुड बोलते हैं, उसका रेट कभी नहीं बढ़ेगा। अगर आप थर्मल में लाओगे तो ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगी, सेस बढ़ेंगे। न्यूक्लियर में लाओगे उसमें पैसे बढ़ेंगे। सोलर में लगाओगे तो 5-6 घंटे बिजली आएगी। जो हमारा रॉ मटेरियल पानी है, अगर उस संपदा का धोन जो ये कंपनियां कर रही है, उस धोन में हमारा कुछ अंश निश्चित कर दिया जाए, हमारा प्रदेश हिमाचल प्रदेश जो है वो हिंदुस्तान का सबसे समृद्धशाली और अमीर राज्य बन सकता है। धन्यवाद।